डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज की वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th का संबंध और फलन चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए, प्रश्न में कह रहा है यदि A इज द सेट ऑफ 2, 3 तथा R इज द सेट ऑफ क्रमित युग्म AB सच दैट A गुणे B एक अभाज्य संख्या है फॉर ईच AB बिलोंग्स A, तब सिद्ध कीजिए कि R समुच्चय A से A में एक रिक्त संबंध है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लेकिन इसको हल करने से पहले इसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे? ओके, तो देखिए प्रश्न में कह रहा है यदि A इज द सेट ऑफ 2, 3, A एक समुच्चय है जिसके अवयव 2, 3 है, ठीक है, और समुच्चय A पर परिभाषित एक संबंध R है और R इज द सेट ऑफ क्रमित युग्म AB सच दैट A गुणे B एक अभाज्य संख्या है। डियर स्टूडेंट, समुच्चय A पर परिभाषित एक संबंध R है जो क्रमित युग्म AB का समुच्चय है, और A व B के बीच क्या संबंध है? A गुणे B एक अभाज्य संख्या है। फॉर ईच AB बिलोंग से, फॉर ईच ये जो चिन्ह इसको हम पढ़ते हैं फॉर ईच, हिंदी में कहते हैं प्रत्येक, यानी प्रत्येक AB बिलोंग्स A के लिए, यानी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव AB के लिए A गुणे B क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या सिद्ध करना? संबंध R समुच्चय A से A में एक रिक्त संबंध है, यानी इम्पटी रिलेशन है, ये सिद्ध करना। ओके, तो आइए सिद्ध करते हैं। देखिए किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समुच्चय A का मान दिया है, समुच्चय A इज द सेट ऑफ 2, 3, इसको आपको लिखना है। A इज द सेट ऑफ 2, 3, ठीक है। अब देखो, हमें संबंध R को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए संबंध R समुच्चय A से A में एक रिक्त संबंध है। तो हम क्या करेंगे? समुच्चय A का समुच्चय A के साथ कार्तीय गुणनफल करेंगे और क्रमित युग्म प्राप्त करेंगे। समुच्चय A का समुच्चय A के साथ हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल करेंगे और क्रमित युग्म प्राप्त करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं A का A के साथ कार्तीय गुणनफल। तो देखिए A के अवयव कितना है? 2, 3 गुणे 2, 3। समुच्चय A के साथ समुच्चय A का कार्तीय गुणनफल देखो किस प्रकार से करेंगे। 2 का 2 के साथ कार्तीय गुणनफल करेंगे, तो ऐसा नहीं करना कि आप 2 का दोगे तो 2 दूने 4। ओके, हमें क्या करना है? यहाँ पर कार्तीय गुणनफल करना है। तो जब 2 का 2 के साथ कार्तीय गुणनफल होगा तो हमें क्रमित युग्म क्या प्राप्त होगा? 2, 2। यहाँ पर क्रमित युग्म प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 का 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? क्रमित युग्म 2, 2। इसी तरह 2 का 3 के साथ 2, 3, ठीक है। फिर इसी तरह 3 का 2 के साथ तो 3, 2 और 3 का 3 के साथ तो 3, 3। इस प्रकार से देखो हमें 4 क्रमित युग्म प्राप्त हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो जो हमारा संबंध है वो क्या है? संबंध क्या है? R इज द सेट ऑफ AB क्रमित युग्म AB सच दैट A गुणे B एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। फॉर ईच AB बिलोंग्स A, ये हमें संबंध दिया है। R इज द सेट ऑफ क्रमित युग्म AB सच दैट A गुणे B एक अभाज्य संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमें 4 क्रमित युग्म प्राप्त हो रहे हैं, एक ये है, एक ये, एक ये और एक ये। अब देखिए कि ये 4 जो क्रमित युग्म है, इनमें से कोई क्रमित युग्म A गुणे B एक अभाज्य संख्या है, इस संबंध को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्रमित युग्म ले रहे हैं 2 गुणे 2, तो क्या आएगा? 4। तो देखिए 2 गुणे 2 4 आया, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको देखो दूसरा क्रमित युग्म 2 गुणे 3 6 आया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्रमित युग्म भी इस संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है। पहला क्रमित युग्म भी इस संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है। A गुणे B एक अभाज्य संख्या है कह रहा है। हमने पहला क्रमित युग्म लिया तो 2 गुणे 2 क्या आया? 4। ये क्या है? ये भाज्य है, भाज्य संख्या है। ओके, इसी तरह देखो 2 गुणे 3 6, ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरह 3 गुणे 2
6 ये भी एक भाज्य संख्या है। और चौथा क्रमिक युग्म में 3 गुणे 3 9 ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो 4 क्रमिक युग्म हमें प्राप्त हो रहे थे, कोई इस संबंध को फॉलो नहीं कर रहा, यानी a गुणे b एक अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर 4 आया, 2 गुणे 2 पहला क्रमिक युग्म लिया, 2 गुणे 2 4, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी तरह 6 भी भाज्य है, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संबंध R है, समुच्चय A से A में क्या है, ये रिक्त संबंध है, क्योंकि एक राशि का कोई भी क्रमिक युग्म इस संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लिख देंगे अतः संबंध R एक रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है। इस प्रकार से एक प्रश्न लगेगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।